हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेईई प्रोबेबिलिटी का 2026 का प्रॉब्लम है। लेट S be a set of 5 elements. PS denote the power set of S. Let E be the event of choosing an order pair AB from the set PS cross PS such that A intersection B is equal to 5. If the probability of event E is 3 to the power P divided by 2 to the power Q, where P, Q belongs to natural numbers, then P plus Q is equal to. अब इस क्वेश्चन में पहले तो वो ये डिसाइड करेगा ना, मतलब इवेंट क्या है कि एक ऑर्डर पेयर निकालना है इस वाले सेट से। हमारा पहला टास्क होना क्या चाहिए? बिफोर कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज हमारा पहला टास्क होना चाहिए कि पीएस क्रॉस पीएस है क्या। डायरेक्ट नहीं पूछा है कि उसने दे दी और प्रोबेबिलिटी पूछ ली। पहले पावर सेट डिफाइन करवा रहा है, इसके बाद पावर सेट का क्रॉस करा रहा है, इसके बाद इवेंट डिफाइन कर रहा है, राइट। तो पहले यहां तक पहुंचते हैं। तो उसने बोला कि कोई भी एक सेट है, उस सेट में 5 एलिमेंट्स है, कोई भी हो सकते हैं, डिफरेंट है, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं 5 एलिमेंट हैं, ए बी सी डी और ई, राइट। अब इसका पावर सेट का मीनिंग क्या होता है? इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना, उनको अगर एक सेट में डालेंगे ना, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। उसमें शायद ये भी इंक्लूडेड होता है, शायद क्या मतलब इंक्लूडेड होता है, नल सेट भी इंक्लूडेड होता है, राइट। तो जैसे मैं इसका पावर सेट लिखता तो ऐसे लिख देता, पावर सेट ऑफ एस इज, एक ऐसा भी सेट होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, राइट। एक में ए हो सकता है, एक सेट हो सकता है समथिंग बी सी, ऐसे करके सारे जो सबसेट्स बन रहे हैं ना, दोज आर अंडर पावर सेट, ठीक है ना। अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि मैं भी पीएस क्रॉस पीएस डिफाइन कर रहा हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो निकालने की, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इस चीज की जरूरत पड़ेगी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट, ठीक है ना। सिंपली प्लॉट करना है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, पहले यहां तक तो पहुंचते हैं, इसके बाद पता चलेगा ना कि क्या करना है। तो ये हमें क्या मिल गया? पावर सेट मिल गया, क्लियर। अब उसने क्या किया? पीएस क्रॉस पीएस कर दिया, ठीक है ना। इट्स अवर पावर सेट, और पीएस क्रॉस पीएस का मतलब है कि ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं। तो पीएस क्रॉस पीएस का एक एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं कि हमारे पास जो पावर सेट आ गया, वो पावर सेट आ गया कि उसमें नल सेट भी है, राइट। उसमें फॉर एग्जांपल ए भी है, उसमें फॉर एग्जांपल बी सी भी है, एंड दिस इज अवर पावर सेट, क्लियर। अब इससे एक ऑर्डर पेयर बनाना, पी क्रॉस पी करना है, पीएस क्रॉस पीएस। तो पीएस क्रॉस पीएस का मतलब क्या है? हमें ऑर्डर पेयर बनाना, राइट। एक एलिमेंट इससे कोई सा भी चूज कर लेते हैं और वो एलिमेंट हो गया ये। दूसरा भी सी से चूज करना है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी भी हो सकता है, इस तरीके से। तो पीएस क्रॉस पीएस जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे ना, वो ऐसे आने वाले हैं, क्लियर। और भी कोई बनाना चाहो तो बना देते। एक ऑर्डर पेयर मैंने ऐसे बना दिया कि उसमें बी था, डी था, और साथ में ए था, सी था, ये भी मान लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारे यहां पर एग्जिस्ट करें। तो पीएस क्रॉस पीएस का मतलब समझ में आ गया। पीएस क्रॉस पीएस का मतलब है कि पीएस से एक एलिमेंट उठाओ और उसी से दूसरा एलिमेंट उठाओ, और ये बन गए ऑर्डर पेयर्स। इसमें एक क्वेश्चन ने बोल दिया ए और एक क्वेश्चन ने बोल दिया बी, क्लियर। अच्छा, ए बी के बारे में सोचते हैं क्या क्या होगा। आई थिंक ए के पास सारी संभावनाएं होंगी। क्या क्या हो सकता है? नल भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, उसमें बी भी हो सकता है, सी डी ई कुछ भी हो सकता है, या 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, और ये संभावना बी के पास भी, क्लियर।
अब वो हमसे क्या बोलता है, अब हमसे बोलता है कि एक इवेंट है E और इवेंट है चूजिंग एन ऑर्डर पेयर ए बी फ्रॉम दैट PS क्रॉस PS सेट सच दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। इवेंट ये हो गई कि जो भी हमने ऑर्डर पेयर चूज किया है उसका इंटरसेक्शन पाई है। चेक करते हैं अगर मैं ये ऑर्डर सेट चूज कर लेता तो क्या इसका इंटरसेक्शन पाई है, शायद नहीं है। इसमें भी ये है और इसमें भी ये है। अगर मैं ये वाला ऑर्डर पेयर चूज करता, ये ए होता बी होता, तो क्या इसमें इंटरसेक्शन पाई है? इसमें बी है तो इसमें बी नहीं है, इसमें डी है तो इसमें डी नहीं है। इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन पाई है। क्लियर? तो उसने इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि हमने जो ऑर्डर पेयर चूज किया है ए बी, उनका इंटरसेक्शन पाई होना चाहिए। तो अब हमें क्या सोचना चाहिए? ऑल पॉसिबिलिटीज, राइट? ए और बी चूज करना है तो व्हाट आर द ऑल पॉसिबिलिटीज? तो ऑल पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहां पे लिखी हुई है। ये नंबर काफी बड़ा आएगा, ठीक है ना? और हमारे फेवर की पॉसिबिलिटीज कौन सी हैं कि जिसमें ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो, राइट? तो इस क्वेश्चन को अगर बहुत सिंपली अप्रोच करना है ना तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये वाली, इस वाले केस में मुझे दिख रहा है कि इस वाले केस में दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है और इसमें से एक कॉमन आ रहा है। तो हमारे फेवर की इवेंट कौन सी हो सकती है और टोटल कौन सी हो सकती है? तो पहले मैं टोटल सारी पॉसिबिलिटीज देखता हूं और उसमें चेक करता हूं कि हमारे फेवर का क्या है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकता है? इनके अंदर एलिमेंट है कौन से जो हमने पहले ले रखे थे? ए बी सी डी और ई। एक एलिमेंट के पास क्या चॉइसेस है? एक एलिमेंट के पास चॉइस है कि वो ए में भी होगा। अब यहां पे अलग बना देता हूं कि एक एलिमेंट ए में भी, ए में हो सकता है या बी में भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? कोई सा भी एक एलिमेंट है वो ए में भी है और बी में भी है, हो सकता है। कोई सा भी एलिमेंट हमने ले लिया 5 में, वो ए में है लेकिन बी में नहीं। कोई सा भी एलिमेंट हमने ले लिया वो ए में नहीं है और बी में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एलिमेंट दोनों में ही ना। फॉर एनी एलिमेंट देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। या तो वो दोनों में होगा, ए और बी में, या फिर वो ए में होगा बी में नहीं होगा, या फिर वो ए में नहीं होगा बी में होगा, और या फिर वो दोनों में नहीं होगा। तो ईच एलिमेंट हैज 4 पॉसिबिलिटीज, राइट? अब 4 पॉसिबिलिटीज मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज, तो ऑल पॉसिबिलिटीज से इतना बड़ा सेट बन गया आकर के। लेकिन हमारे मतलब का कौन सा जिसमें इंटरसेक्शन ना हो? तो हमारे मतलब का था अगर वो ए में है और बी में नहीं है तो इसका ए इंटरसेक्शन पाई, ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5। और इस केस में जैसे हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। तो हमारी कंडीशन को कौन सपोर्ट कर रहा है? आई थिंक पहला वाला सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? पहला वाला इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो दोनों में आ रहा है और दोनों में आने का मतलब है कि इंटरसेक्शन पाई नहीं आ सकता है। दिस डज नॉट सपोर्ट। लेकिन ए में है बी में नहीं, इसका मतलब इंटरसेक्शन पाई। ए में नहीं है बी में है, इंटरसेक्शन पाई। दोनों में ही नहीं है तो भी इंटरसेक्शन क्या आएगा? पाई आएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट के लिए 4 संभावनाएं हैं और 4 में से 3 हमारे फेवर की हैं और एक हमारे फेवर की नहीं है। बस क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना था। अब अगर ये बात समझ में आ जाती तो हमारे लिए अब प्रोबेबिलिटी लिखना आसान हो गया। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर वन एलिमेंट पॉसिबिलिटीज आर, टोटल पॉसिबिलिटीज आर 4। फॉर एनी वन एलिमेंट टोटल पॉसिबिलिटीज आर 4, राइट? सेकेंड एलिमेंट के लिए भी क्या था? टोटल पॉसिबिलिटीज आर 4, राइट? थर्ड एलिमेंट के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज आर 4, फोर्थ एलिमेंट के लिए टोटल 4, फिफ्थ एलिमेंट के लिए टोटल 4। इसका मतलब दीज आर 4 टू द पावर 5। इसको बोल सकता हूं कि 2 टोटल वेज आ गए, ठीक है ना? और हमारे फेवर के कौन से वेज आ जाएंगे? हमारे फेवर के आ जाएंगे कि एक एलिमेंट 3 तरीके से हमारे फेवर में काम कर सकता है।
एक में हो दूसरे में ना हो या फिर दोनों में ना हो, तो एक एलिमेंट के लिए 3 पॉसिबिलिटी, तो दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3, चौथे के लिए भी 3 और पांचवें के लिए भी 3, तो दिस इज 3 टू द पावर 5। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो प्रोबेबिलिटी आ गई 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 5। 5 एलिमेंट है ना, तो 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5, लेकिन हमें जो दिया था उसने यहाँ पे 2 दिया था, तो दिस इज 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 10। उसने बोला 3 टू द पावर p डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर q, तो यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 5 और q की वैल्यू कितनी आ गई 10, और हमसे पूछा गया था p प्लस q, तो p plus q will be equal to 5 plus 10 and this will be equal to 15, and 15 is our answer। बात समझ में आ गई?